हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम ट्रांसलेशन सेकंड करने वाले हैं। इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो मैंने ट्रांसलेशन करवाया था उसका मैंने लास्ट में हिंदी अपलोड नहीं करा था, तो मैंने इसी वीडियो के शुरुआत में ही उसकी हिंदी अपलोड कर दी है। यानी फ़ोटो के द्वारा आप उसको देख पाएंगे कि क्या जो हमारी जो लास्ट वीडियो थी इसकी, यानी फर्स्ट वीडियो ट्रांसलेशन वाली, तो अगर आपने उसको खुद ट्रांसलेशन करके देखा हुआ हिंदी में तो क्या वो सही ट्रांसलेशन था या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो की शुरुआत में ही मैंने फर्स्ट वीडियो की हिंदी करवाई है। और ये जो अभी आप ये सारा जो सेंटेंस है वो इंग्लिश में देख पा रहे हैं, लेकिन जब आप इसके वीडियो के अंत में जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसकी एक हिंदी फ़ोटो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो आपको ट्राई करना है सबसे पहले कि ट्रांसलेशन करके देखिए खुद से, क्या आप कर पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों की ट्रांसलेशन कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दी अपनी इंग्लिश को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चीज़ों को सीखते रहिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश। वहाँ पर भी हम इंग्लिश सिखाते हैं और वहाँ पर सिर्फ आपको इंग्लिश ही सिखाई जाती है। इस चैनल के माध्यम से तो मैं 6ठी से लेकर 12वीं तक सारी चीज़ें करवाता हूँ, लेकिन मैंने सोचा एक स्पोकन कोर्स भी बच्चों को यहाँ पर प्रोवाइड करवाना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं उनको इंग्लिश के लिए कहीं दूसरी जगह ना भागना पड़े। ठीक है, और आप सेकंड चैनल से भी हमसे इंग्लिश सीख सकते हैं, वहाँ पर सिर्फ आपको इंग्लिश ही मिलेगी। ठीक है, तो प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है इंग्लिश स्पोकन कोर्स की इत्यादि की सभी की, तो आपको जौन सी वीडियो देखनी है वो आप देखिए। हर दिन हम वर्ड मीनिंग भी करवाते हैं, डेली यूजेस सेंटेंसेस भी करवाते हैं। आपको जो सीखना है आप इजीली यहाँ से चीज़ें सीख सकते हैं। तो आइए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन। व्हाट टू सी, इसका मतलब होगा क्या देखना है। व्हाट टू सी, व्हाट का मतलब होता है क्या और सी का मतलब होता है देखना। व्हाट टू सी, क्या देखना है। व्हाट टू नो, क्या जानना है, जानना। नो का मतलब होता है जानना। ठीक है, आगे व्हाट टू से का मतलब होता है कहना। तो यहाँ पर मीनिंग निकल रहा है क्या कहना है। व्हाट टू से, क्या कहना है। देखिए बहुत इजी ट्रांसलेशन है, थोड़ा सा अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इस ट्रांसलेशन को इजीली कर पाएंगे। व्हाट टू ईट, क्या खाना है। ठीक है, व्हाट टू ईट, क्या खाना है। देखिए व्हाट का मतलब क्या और टू ईट क्या खाना है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट नेक्स्ट, अगला क्या। व्हाट नेक्स्ट, अगला क्या। व्हाट अबाउट, किस बारे में। व्हाट अबाउट, किस बारे में। देखिए व्हाट का मतलब होता है क्या और अबाउट का मतलब होता है के बारे में, तो यहाँ पर इसके लिए लगा है किस बारे में। ठीक है, ऐसे सेंटेंस बना है यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट टू कुक। देखिए ये और ये बिल्कुल डिट्टो हैं, ये और ये बिल्कुल डिट्टो। ठीक है, व्हाट टू कुक, क्या पकाना है। व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़ना है। अगर आपने वर्ब वाली वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट पे विजिट करिए। वर्ब वाली वीडियो में आपको ये सारे जो वर्ब हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, व्हाट टू स्टडी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट वाई मी, मैं क्यों। वाई का मतलब होता है क्यों और मी का मतलब होता है मैं, यानी मैं क्यों। ठीक है, नेक्स्ट है वाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं। हालांकि ये एक ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है ये, एक ऑब्जेक्टिव केस। आप इंग्लिश स्पोकन कोर्स वाली वीडियो में जाके देखिए, मैंने बताया है आई सब्जेक्टिव केस होता है, मी ऑब्जेक्टिव होता है, माई एडजेक्टिव होता है मतलब पजेसिव एडजेक्टिव, और आपका जो माइन होता है वो पजेसिव प्रोनाउन होता है, और माई सेल्फ होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ये सारी मैंने इंग्लिश स्पोकन कोर्स वाली वीडियो में बताया है। नेक्स्ट है वाई नाउ, अब क्यों। वाई नाउ, नाउ का मतलब होता है अब और वाई का मतलब होता है क्यों, तो इसका मीनिंग हुआ अब क्यों। वाई हिम, उससे क्यों। वाई हिम, उससे क्यों। वाई देम, उन्हें क्यों। वाई देम। एक बार आप जरूर प्रोनाउन चार्ट वाली वीडियो देखिए ताकि आपको कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में आ सके। वाई यू, तुम क्यों। वाई यू, तुम क्यों। वाई अस, हमें क्यों। वाई अस, हमें क्यों। वाई टू गो, क्यों जाना है। वाई टू गो, क्यों जाना है। हु इज इट, यह कौन है। हु इज इट, यह कौन है। ठीक है, हु आर यू, तुम कौन हो। ठीक है, हु आर यू, तुम कौन हो। नेक्स्ट हु इज ही, यह कौन है। हु इज ही, यह कौन है या फिर वह कौन है, ऐसा आप बना सकते हैं। हु एम आई, मैं कौन हूँ। हु एम आई, हु एम आई। ठीक है, ऐसे आपको बनाना है। नेक्स्ट है हु आर दे, हु आर दे, वे कौन है। हु आर
दे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हु इज लाफिंग, कौन हंस रहा है, हु इज लाफिंग। हु नाउ, अब कौन, हु नाउ, अब कौन। जैसे कोई डोर बजा रहा है तो हमने अभी खोल के आए डोर तो कोई आया, ठीक है, फिर खोल के आए कोई आया, तो फिर एक बार और डोर बजा तो हमने बोला हु नाउ, अब कौन। हु इज नेक्स्ट, अगला कौन, अगला कौन है, हु इज नेक्स्ट, अगला कौन है। वेयर टू गो, कहाँ जाना है, वेयर का मतलब होता है कहाँ और टू गो का मतलब हुआ है जाना, ठीक है, जाना है। वेयर टू गो, कहाँ जाना है। वेयर टू स्लीप, कहाँ सोना है, वेयर टू स्लीप, कहाँ सोना है। वेयर टू सिट, कहाँ बैठना है। जैसे कोई बोलता है ना बैठ जाओ, तो हम कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कहाँ बैठना है, वेयर टू सिट, वेयर टू सिट, ठीक है। वेयर टू स्टडी, कहाँ पढ़ना है, वेयर टू स्टडी, कहाँ पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर टू प्ले, कहाँ खेलना है, वेयर टू प्ले, कहाँ खेलना है। नेक्स्ट है हाउ टू गो, हाउ का मतलब होता है कैसे और टू गो का मतलब होता है जाना है, ठीक है। हाउ टू गो, कैसे जाना है, हाउ टू गो। वेयर टू लीव, कहाँ रहना है, वेयर का मतलब आपको पता है कहाँ और टू लीव का मतलब होता है रहना, कहाँ रहना है। होम टू सेंड, किससे भेजना है, होम टू सेंड, किससे भेजना है। नेक्स्ट होम टू मीट, किससे मिलना है, होम टू मीट, किससे मिलना है। हुज इज दिस, यह किसका है, हुज इज दिस, यह किसका है। तो गाइस अभी तक आपने सिर्फ इंग्लिश का जो मैंने अभी आपको ट्रांसलेशन करवाया आपने वो करा। अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो जो भी आपका इंग्लिश है ना, आपको करना क्या है, इन्हीं को ना एक बार कॉपी पे लिख कर और फिर इन्हीं की हिंदी बनाने की कोशिश करनी है खुद से, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें करते हैं रेगुलर तो कहीं ना कहीं आपकी जो इंग्लिश है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। साथ ही साथ आप बहुत जल्दी स्पोक करने लग जाएंगे और बहुत जल्दी बेहतरीन हो जाएंगे इंग्लिश में, ठीक है। तो अब जो हम इसमें दिखाने वाले हैं वो है इसका ट्रांसलेशन यानी हिंदी, ठीक है। तो अभी तक आपने जितनी भी चीज़ें जो इंग्लिश में पढ़ी थी उसकी जो ये जो लिखा हुआ है ना वो हिंदी लिखी हुई है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक बार इंग्लिश से हिंदी और एक बार हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है ताकि आपको ये पता लग सके कि आपको कितना ट्रांसलेशन अच्छे से आता है। और डेफिनेटली अगर आप इन चीज़ों को करते हैं तो आप बहुत जल्दी ही अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।